नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश मौसम चैनल पर एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम काफी ज्यादा खराब नजर आ रहा है। कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं जगह पर नदी नाले उफान पर आ गए हैं, तो कहीं जगह पर इस वजह से जनहानि भी हुई है। कई लोगों के भारी बारिश की वजह से डूबने की खबरें भी आ रही हैं और आगामी दिनों के दौरान मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही मौसम रहेगा। भारी बारिश से अति भारी बारिश कई जिलों में देखने को मिल सकती है। तो एक एक करके हम मध्य प्रदेश के सभी जिलों के मौसम की जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। साथ में मध्य प्रदेश के किस जिले, गांव या शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने जिले, गांव और शहर का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूले। और साथियों, मध्य प्रदेश के मौसम की सबसे सही और सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आने वाले 24 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। आज मध्य प्रदेश का मौसम राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आने वाला है। आइए सीधे मौसम मानचित्र पर चलते हैं। आप देख सकते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश के कई हिस्से गहरे रंग में रंगे हुए हैं। यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब है जबलपुर, दमोह, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, इन जिलों में 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो सकती है। ये वो जिले हैं जहां अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, राज्य के एक बड़े हिस्से जिसमें राजधानी भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, अगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, हरदा, बैतूल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, सागर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, उमरिया, छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज शामिल हैं, के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां 6 से 20 सेंटीमीटर तक की भारी बारिश हो सकती है। इस भारी बारिश का सीधा असर जनजीवन पर पड़ेगा। निचले इलाकों में पानी भरने की प्रबल संभावना है, जिससे स्थानीय बाढ़ की स्थिति बन सकती है। सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात बाधित होगा और आवागमन मुश्किल हो जाएगा। एक और गंभीर चिंता का विषय है गरज, चमक और बिजली गिरने की घटनाएं। मानसून के इस चरण में आसमानी बिजली गिरने का खतरा बढ़ जाता है। लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचना चाहिए। किसानों को विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश की कई नदियां और नाले पहले से ही भरे हुए हैं और यह अतिरिक्त बारिश उन्हें उफान पर ला सकती है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। शहरी इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम पर दबाव बढ़ेगा, जिससे सड़कों और घरों में पानी घुस सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह अलर्ट पर हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात की जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट जारी किया गया है कि वे किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि वे अपने अपने क्षेत्रों में स्थिति पर लगातार नजर रख सकें। जनता से अपील है कि वे सुरक्षित रहें और प्रशासन का सहयोग करें। अब बात करते हैं कि इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। घर पर रहें, बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। यात्रा से बचें, अनावश्यक यात्राएं टाल दें, खासकर नदियों या पुलों के पास से गुजरने से बचें। मौसम अपडेट्स, लगातार मौसम विभाग और स्थानीय समाचारों से अपडेट रहें। मोबाइल चार्ज रखें, बिजली जाने की स्थिति के लिए मोबाइल फोन और पावर बैंक चार्ज रखें। बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखें। अफवाहों से बचें, सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। आपातकालीन नंबर, पुलिस, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन के आपातकालीन नंबर अपने पास रखें। लेकिन अगर हम सब मिलकर सावधानी बरतें और प्रशासन का सहयोग करें, तो हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमारी आपसे यही अपील है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें। मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को कटनी, उमरिया, सीधी और छतरपुर समेत कई जिलों में पानी गिरा। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। सतना के चित्रकूट में एक युवक मंदाकिनी नदी में बह गया। उसकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खजुराहो में लगातार तेज बारिश के चलते झांसी खजुराहो 4 लेन हाईवे पर करीब 3 फीट तक पानी भर गया है। उमरिया जिले में भी झमाझम बारिश हो रही है। सिवनी में 9 घंटे में 6.5 इंच बारिश, 20 जौ में पानी गिरा। शुक्रवार को प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भारी बारिश का दौर जारी रहा।
सिवनी में 9 घंटे में 6.5 इंच बारिश हो गई। छतरपुर के खजुराहो में करीब 2.5 इंच, उमरिया, नौगांव में 1.8 इंच, सतना में 1.8 इंच, पचमरी, ग्वालियर में आधा इंच बारिश दर्ज की गई। कटनी, शहडोल, सीधी, मैहर, मऊगंज जिले में भी तेज बारिश से घर दुकानों में पानी भर गया। दतिया, नर्मदापुरम, रतलाम, श्योपुर, दमोह, जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, सीहोर समेत कई जिलों में बारिश का दौर चलता रहा। मौसम विभाग ने रात में आधे से ज्यादा प्रदेश में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मंडला में अब तक बाढ़ के कारण 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लापता हैं। 300 मकान समेत कई सड़कें और पुलियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 312 लोगों को रेस्क्यू कर 7 राहत कैंप में रखा गया है। शिवपुरी और ग्वालियर की सीमा पर बना हरसी बांध लबालब भर गया। इससे पानी का ओवरफ्लो होना शुरू हो गया है। इससे दोनों जिलों के करीब 20 गांव में पानी भरने का खतरा बढ़ गया है। मैहर में तेज बारिश से मकान की दीवार गिर गई। एक महिला घायल हो गई। उसे सिविल अस्पताल अमरपाटन में भर्ती कराया गया है। साथियों, आप मध्य प्रदेश के किस जिले के मौसम की जानकारी चाहते हैं, कमेंट में जरूर लिखें और मध्य प्रदेश के मौसम की ताजा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के कारण किसानों और फसलों को काफी नुकसान होता है। ऐसे में किसानों को विशेष सावधानियां बरतने और कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की सलाह दी जाती है ताकि वे अपनी फसलों और आजीविका को बचा सकें। भारी बारिश और बाढ़ के बाद किसानों के लिए महत्वपूर्ण सलाह। बारिश और बाढ़ के बाद खेतों और फसलों को होने वाले नुकसान से बचने के लिए किसान भाई नीचे दिए गए सुझावों का पालन करें। 1. जल निकासी का उचित प्रबंधन। खेतों से पानी निकालें। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है खेतों में जमा अतिरिक्त पानी को तुरंत निकालना। इसके लिए खेत में गहरी नालियां बनाएं ताकि पानी बाहर निकल सके। पानी के जमाव से फसलों की जड़ें गल सकती हैं और रोग लग सकते हैं। मेड़बंदी करें। अगर खेत ढलान पर है तो मेड़बंदी करके पानी को एक जगह जमा होने से रोकें और उसे नियंत्रित तरीके से बाहर निकालें। 2. फसल सुरक्षा और प्रबंधन। क्षतिग्रस्त फसलों की पहचान। बाढ़ का पानी कम होने के बाद तुरंत अपनी फसलों का निरीक्षण करें। देखें कि किन फसलों को कितना नुकसान हुआ है। रोग और कीट नियंत्रण। अत्यधिक नमी और जलभराव से फसलों में फफूंद जनित रोग जैसे जड़ सड्डन और कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशकों और फफूंदीनाशकों का छिड़काव करें। उर्वरक का प्रयोग। बाढ़ के बाद मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेकर मिट्टी की जांच करवाएं और आवश्यक पोषक तत्वों जैसे यूरिया और पोटाश का उचित मात्रा में प्रयोग करें। खरपतवार नियंत्रण। बारिश के बाद खरपतवार तेजी से बढ़ते हैं जो फसलों से पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। समय समय पर निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को हटाते रहें। 3. भविष्य की बुवाई के लिए तैयारी। फसल चयन। उन फसलों का चुनाव करें जो अधिक बारिश और जलभराव को सहन कर सकें। धान पानी की अधिकता में पनपता है। मक्का उचित जल निकासी वाली भूमि में। और कुछ दलहनी फसलें जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है ऐसे मौसम के लिए उपयुक्त हो सकती हैं। धान की सह्याद्री पंचमुखी जैसी किस्में जो 8-10 दिन तक बाढ़ का असर झेल सकती हैं, उन पर विचार करें। मिट्टी की तैयारी। अगर खेत में अत्यधिक गाद जम गई है या ऊपरी उपजाऊ परत बह गई है तो खेत की गहरी जुताई करें और जरूरत पड़ने पर उपजाऊ मिट्टी डालें। गोबर खाद का छिड़काव मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होगा। बीज उपचार। बुवाई से पहले बीजों को उचित फफूंदनाशक या कीटनाशक से उपचारित करें ताकि बीमारियों का खतरा कम हो। 4. पशुधन की सुरक्षा। ऊंचे स्थान पर ले जाएं। अगर बाढ़ का खतरा बना हुआ है तो अपने पशुओं को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर ले जाएं। चारे और पानी का इंतजाम। बाढ़ से पहले ही पशुओं के लिए पर्याप्त चारा और पीने के पानी का इंतजाम कर लें। स्वास्थ्य जांच। बाढ़ के बाद पशुओं की नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं ताकि किसी भी संक्रमण या बीमारी का समय पर पता चल सके। 5. सरकारी सहायता और बीमा नुकसान की सूचना दें। अपनी क्षतिग्रस्त फसल और संपत्ति की जानकारी तुरंत कृषि विभाग या संबंधित सरकारी एजेंसियों को दें। सरकार द्वारा दिए जाने वाले राहत पैकेज और फसल बीमा योजनाओं के बारे में जानकारी लें। कृषि विशेषज्ञों से संपर्क। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विशेषज्ञों से लगातार संपर्क में रहें
और उनकी सलाह का पालन करें। याद रखने योग्य बातें: किसी भी रासायनिक छिड़काव या उर्वरक के उपयोग से पहले मौसम साफ होने का इंतजार करें। अपनी फसल और मिट्टी की स्थिति के अनुसार ही विशेषज्ञों की सलाह पर अमल करें। आपदा के समय धैर्य रखें और पड़ोसी किसानों के साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करें। इन उपायों को अपनाकर किसान भाई भारी बारिश और बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं।